जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समझ एक कहानी लेकर आई हूँ, ठाकुर जी की भाभी। बाके बिहारी जी की भाभी, तो भगवान ने किसको अपनी भाभी बनाया है? कथा ध्यान लगाकर सुनते हैं। और ये कथा कोई बहुत पुरानी नहीं है, 35-40 साल पुरानी कथा है। बताया जाता है कि वो वृंदावन में जो साध्वी हैं वो अभी भी हैं, रहती हैं, और अब भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में रहती हैं और अपने को छुपा के रखती हैं। जो प्रभु प्रेमी होता है, जो भक्त होता है, वो सबके सामने गाता नहीं फिरता कि मैं भगवान का हूँ, तो वो अपने आप को छुपा के रखती हैं। उनकी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत भक्त थी, अनन्य भक्ति। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन किया करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे से घर में हो गया। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो फिर तो भगवान ही उसका कार्य करेंगे ना। तो वो भगवान ने उसे अपने धाम में ही बुला लिया और बहुत अच्छे घर में उसका विवाह हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई है, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। पहली बार विवाह होकर आई और कुछ दिन वृंदावन रही, उसके बाद फिर वो मायके चली गई। फिर वो दिन भी आ गया जब उसका पति उसको लेने मायके आया। दसई की विदा होती है ना, पति लेने के लिए जाता है मायके, फिर विदा करा के लाते हैं। तो वो दिन आया है, पति मायके से अपनी पत्नी को, अपने ससुराल से, पत्नी के मायके से विदा करा के लेके आ रहा है। अपने पति के साथ वृंदावन पहुंच गई है। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई वृंदावन में। अब पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। पति ने क्या कहा कि शाम हो गई है, मैं थक गया हूँ, सुबह से ससुराल से चले थे ना। तो कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आया। तुम इस पेड़ के नीचे बैठी रहो, क्योंकि सामान रखा हुआ है, देखभाल करती रहना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यही सामने हूँ, क्योंकि वो नवयुवती थी, नया शहर था, नई जगह थी ना वृंदावन, क्योंकि वहाँ उसकी ब्रज की पासी तो थी नहीं, तो थोड़ी भयभीत थी। तो पति ने कहा, मैं सामने ही हूँ, तुम सामान की रखवाली करो और मुझे देखती रहना, मैं सामने स्नान कर रहा हूँ, अभी आता हूँ, और अगर कुछ बात लगे, डर लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। एक हाथ लंबा घूंघट कर लिया है, क्योंकि गांव है और ससुराल है, वृंदावन उसकी ससुराल है, और वहीं बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन में जाप किया, उनका नाम सुमरन किया, और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। मन ही मन सोच रही है कि मैं तो बचपन से ठाकुर जी को अपना मान रही हूँ, लेकिन मैंने कभी उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा, लेकिन अब तो जोड़ूंगी। मन में विचार करती है, ठाकुर जी की उम्र क्या है? तो उसने सुन रखा था ठाकुर जी की उम्र है 16 वर्ष। तो मन में सोचती है, मेरे पति की उम्र तो करीब 20 वर्ष है, तो और ठाकुर जी की उम्र 16 वर्ष है, तो इस वजह से वो तो मेरे देवर हुए। बन गई भाभी ठाकुर जी की। उसने कहा, वो तो मेरे देवर हुए, तो मेरे से छोटे हैं और पति के छोटे भाई हैं, इस तरह से मेरे देवर हुए। आज से मैं तो उनको देवर ही बोलूंगी कि ठाकुर जी मेरा देवर हैं। बड़ी मगन हो रही है, खुश हो रही है मन ही मन में, ठाकुर जी से नया संबंध जोड़ के, उन्हें अपना बना के। और देखो, मन की मन में कहती कहती, ठाकुर जी भी आज से तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर। इस भावना से भगवान ने भी उसे अपना मान लिया। इतना सोच ही रही थी कि तभी 10-15 वर्ष का बालक आया और लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आ गई। जो सोच रही थी ना, एकदम से जैसे उसकी निद्रा टूट गई, विचार भंग हो गए उसके सारे, एकदम से उसका ध्यान टूटा। वो बोली, ये कौन है? मैं तो इस गांव में नई हूँ, मुझे कौन भाभी बोलने लगा, मुझे कौन पहचानने लगा अभी से? वो बोलती है, कौन? तो बोलते अरे घूंघट तो उठाओ भाभी। बोली, नहीं, गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे सब, मेरी सासू माँ भी मेरे से गुस्सा करेगी, मैं नहीं घूंघट उठाऊंगी, बदनामी हो जाएगी। अब वो बालक बार बार जिद करता रहा।
भाभी घूंघट उठाओ ना, भाभी मेरी प्यारी भाभी उठाओ ना घूंघट। भाभी अब वो उत्तर भी ना दे रही थी, क्योंकि वो कितना समझाती, वो बार बार मना कर रही है, लेकिन वो बच्चा है ना मान ही नहीं रहा है। भाभी नेक तो दिखाई दे वो अपना चेहरा, नेक दिखा दे भाभी, नेक नेक ही देखूंगा, हाल मुंह ढक दूंगा तुम्हारा, काऊ है पता तोरी ना लगन दूंगा, मैं काऊ से ना कहूंगा कि मैंने भाभी का मुँह देख ला हुआ है। नेक दिखाई दे ना, सुन लेना भाभी, तू तो मेरी प्यारी भाभी है। बड़ी जिद करने लगा। उसने अपना घूंघट कस के पकड़ लिया। अब तो उसने अपना घूंघट जो डाल रखा था ना, कस के पकड़ लिया, कहीं ऐसा ना हो कि खींच ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठा दिया है और उसका मुख देख लिया है। मुख देख के और तुरंत भाग गया। उसने मुख देखा है, उधर लड़की ने भगवान का मुख देखा है, और बस इतना करके और वो बालक तेजी से भाग गया। अब उसका पति आया, पति को उसने अपनी सारी बात बताई। ऐसे ऐसे एक बच्चा आया था, उसने ना मैंने उससे बहुत मना किया। वो कहता था भाभी घूंघट खोल दो, घूंघट खोल दो। मैंने उससे बहुत मना किया, मैं नहीं खोलूँगी, बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं इधर उधर, बदनामी हो जाएगी, मेरा ससुराल है। देखो जी माना ही नहीं, बोला नेक दिखाई दो भाभी, नेक दिखाई दो। मैंने तो भी मना करी, घूंघट पकड़ लिया और उसने जबरदस्ती ना घूंघट उतार के खींच दिया और मेरा मुख खोल दिया, और मुख देख के उसको ही जल्दी से भाग गया। अब पति को बड़ी गुस्सा आई। उसने बोला तुमने मेरे को आवाज क्यों नहीं दी? वो पति बोलता है तुम चिंता मत करो, होगा तो वृंदावन का ही, छोटा बच्चा है ना, तुम कह रही हो 10-12 साल का था, होगा तो वृंदावन का ही, मैं ढूंढ निकालूंगा, बस तुम उसे पहचान लेना। बोलती है मिल जाएगा ना तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, खेलते हुए कहीं मिल गया किसी गली में तो, तुम चिंता ना करो, तुम बस पहचान लेना। बोलती है हाँ मैं तो बिल्कुल पहचान जाऊंगी, मैं उसको कैसे भूल जाऊंगी, मैं उससे इतना मना कर रही थी कि नहीं नहीं तुम ना मेरा घूंघट ना खोलो, घूंघट ना खोलो। वो मानो ही ना, मेरा जबरदस्ती घूंघट खोल दो है, अभी कोई देख ले तो मेरी बदनामी हो जाती ना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा बेटा तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, अब तुम दोनों जाकर बांके बिहारी के दर्शन करा। दर्शन के लिए नहीं गए हो ना बहुत दिन से, दर्शन करा, बहू को ले जाओ और दर्शन करा। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाके दर्शन करो। स्त्रियों का कॉर्नर अलग हो जाता है ना, औरतों को आगे खड़ा कर देते हैं। उसने कहा तुम आगे चली जाओ, औरतें खड़ी हुई हैं तो तुम उसमें महिलाओं के साथ आगे जाकर दर्शन करो, ठीक है, मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ। अब वो पति तो पीछे खड़ा हो गया। अब वो मंदिर में बहुत भीड़ तो थी, वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठा रही है डर के मारे, कहीं ऐसा ना हो फिर से कोई लड़का आ जाए और ब्रज के परेशान करने लगे। लेकिन फिर उसने सोचा कोई बुढ़ा देख लिया तो भी डर लग रहा है, कोई बोलेगा मुंह खोल रही है। लेकिन फिर उसने डरते डरते अपना घूंघट धीरे से खोला और धीरे से घूंघट खोल के बांके बिहारी जी को अपनी छोटी सी कनकनी सी नज़र से देखा है। और जो बांके बिहारी को देखा है तो देख रही है वही बालक मुस्कुरा रहा है, वही छोटा सा बालक 10-12 साल का जो उसका घूंघट खोल के भागा था ना, वही बालक सामने खड़ा हुआ है। बांके बिहारी जी नहीं दिख रहे उसको वही छोटा सा बालक दिख रहा है मुस्कुराता हुआ। अब तो वो चिल्लाई सुनिए जी, मंदिर में भीड़ लगी हुई है और वो चिल्ला रही है सुनिए जी जल्दी आओ जल्दी आओ। पति उसका भागा भागा जल्दी आता है। बोला क्या हो गया क्या हो गया? लड़की बोली उस दिन जो ये मुझे भाभी भाभी कह के भागा था ना, वो लड़का वो रहा। कहाँ पे? अरे वो सामने खड़ा तो है, देखो तो सही। पति बोला बाबरी क्या कह रही है, वो तो सामने बिहारी जी हैं। अरे ना है, कहाँ बिहारी जी हैं, वो ही तो लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा है, उस भाई ने तो मेरा घूंघट खोलो। अब तो पति उसके चरणों में गिर पड़ा। बोला तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के लिए। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, इतने वर्षों से भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो भाव अभी तक नहीं आया कि भगवान मुझसे मिल सकते। मुझे मिली ही नहीं भगवान, और तू पहली बार वृंदावन में विदा होकर आई और देख भगवान तुझसे मिलने स्वयं आ गए। बिहारी जी स्वयं तेरे को दर्शन करने आ गए और तुझे अपनी भाभी बनाया, तुझे तेरे हृदय की सुन ली, और तेरी वजह से आज भगवान मेरे सामने तुझे दर्शन दिए तो मेरा भी परमागति का साधन बना। तभी कहते हैं भगवान से रिश्ता बनाओ, रिश्ता जोड़ो।
जब तक हम किसी को अपना नहीं बनाएंगे तो कोई हमारी कैसे सुनेगा। आप किसी को पुकारो, ओ ओ, रास्ते में जा रहे हो, किसी को आवाज़ दो, अरे सुन, सुनेगा। और अभी तुम नाम से बुलाओ कृष्णा, और कृष्णा ही जा रहा हो तो आएगा, सुनेगा ना, हाँ आवाज़ लगाएगा ना। तो ऐसे ही रिश्ता होगा तो सुनेगा, अजनबी कोई नहीं सुनेगा। तो भगवान को अजनबी मत रहने दो, अपना रिश्ता जोड़ो, भाई बनाओ, पुत्र बनाओ, देवर बनाओ, पिता बनाओ, दादा बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट बनाओ, उन नाम सुमरन करो, साथ में पक्का संबंध जोड़ो। जब संबंध जोड़ोगे तभी तो अंत समय में वो प्रभु तुम्हारे याद आएगा और तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा रहेगा। भगवान को बोलो, भगवान मैं नहीं हाथ पकड़ रहा हूँ तुम्हारा, तुम मेरा हाथ पकड़ना, क्योंकि मैं तो हो सकता है भूल जाऊं, चलते फिरते हो सकता है ये मोह माया में फंस जाऊं और तुम्हारा नाम सुमरन करना भूल जाऊं, लेकिन तुम मेरा हाथ कस के पकड़े रहना, ताकि ये दुनिया की भीड़ में मैं खो नहीं जाऊं। जैसे बच्चा एक मेले में जाता है और माँ की उंगली कस के पकड़े रहे, माँ उसकी उंगली कस के पकड़ लेती है, बच्चा नहीं। बच्चा अगर माँ की उंगली पकड़ेगा और खिलौने की दुकान दिख गई तो बच्चा छोड़ देगा और उधर चलता चला जाएगा। लेकिन जब माँ उंगली पकड़ेगी तो कस के पकड़ेगी, उसको छूटने नहीं देगी, कहीं मेरा बच्चा खो ना जाए। तो ऐसे ही भगवान से कहो, पकड़ ले हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ ले हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी। एक लाइन और कीर्तन की करते हैं। अरे प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो संग हरी रहते हैं, बस आस कर विश्वास कर, श्याम से दिल की बात कर, राधे राधे बोल, श्याम आएंगे आएंगे, श्याम आएंगे। मेरा तो पूर्ण विश्वास है श्याम आते हैं, पूर्ण विश्वास है। 100 में से 1.1% भी ये नहीं कि मैं कहती हूँ कि नहीं आएंगे। अरे तुम पुकारो रोज उनको, याद करो, चाहे गुस्से में करो, लेकिन भगवान आते हैं, आएंगे, मेरे अनुभव हैं, आते हैं। अगर हम कुछ कर्म भोग रहे हैं तो उन पर मत जाओ कि भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं, उन पर मत जाओ, ये तो हमारे कर्मों का भोग है, हमें भोगना है। लेकिन आप भक्ति मार्ग पर हो, आप साधना के पथ पर हो, सत्संग कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, भगवान आपको जरूर मिलेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? ठाकुर जी की भाभी कैसी लगी? सुन के अच्छा लगा, प्रेरणा मिली कि संबंध बनाने? तो मेरे चैनल पर प्रेरणा मिली हो तो बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और अपने सगे संबंधियों में शेयर करिएगा, जिससे वीडियो और लोगों को भी सुनने को मिले और उनको प्रेरणा मिले। और जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।